हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, जो यूपी टेक है या फिर एके का जो आपका फाइनली न्यू जो शेड्यूल है ये आपका रिलीज हो चुका है। 24 जुलाई से लेके आपका 28 जुलाई के बीच में राउंड 1 के लिए आप सभी लोगों का चॉइस फिलिंग हो रहा होगा। जैसा कि मैं देखता हूँ पिछले कई सालों में बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्या जनरली गलतियां करते हैं, जो कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपने जेई रैंक पे उसको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए, चाहे मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो क्या क्या सावधानियां जनरली आप सभी लोग को रखना चाहिए जिससे कि आपका सीट भी कैंसिल ना हो, साथ में आपका साल भी बर्बाद ना हो, और आप लोगों को आपके रैंक पे जो भी बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज है वो आप लोगों को मिल जाए। फाइनली इस वीडियो में मैं यही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो मैंने स्टूडेंट टाइम, जो मेरा टाइम था उस टाइम पे मैंने क्या मिस्टेक किया हुआ था अपने टाइम पे, वो भी चीजों को मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। और जो जनरली बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और बाद में फिर चल के वो रिग्रेट करते हैं। और आपको पता है काउंसलिंग में एक भी मिस्टेक आपका जो भी करते हो तो कहीं ना कहीं उसका पनिशमेंट बहुत जबरदस्त होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग को इस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को बनाने में हमारी हेल्प किए हैं कॉलेज दोस्त, जिसमें आप लोग काफी सारे बच्चों का डाउट आता रहता है कि भैया मैं कौन कौन सा रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ जहाँ पे 100% प्लेसमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहे हैं। तो उनकी लिस्ट वगैरह और भी बहुत सारे आपके जेई काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप इनके व्हाट्सएप चैट सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। फ्री की चीजें चाहिए होती है तो फ्री का ये सारा चीज आपको मिल रहा होगा घर बैठे आपके व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहां पे मैसेज करके वो चीजों को एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में भी पिन में कर दूंगा, ठीक है। अब बात देखिए यहाँ पे करें, सबसे पहले जो कॉमन डाउट यहाँ पे या फिर कॉमन जो मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, जो मैंने पिछले कई सालों में, क्योंकि मैं 5 सालों से गाइड कर रहा हूँ खुद आरईसी बिजनौर एके जो कि आपको पता है वहां से मैंने बीटेक अपना किया था। 2019 मेरा बैच था 23 तक। उसके बाद यहाँ पे जो काफी सारे बच्चे बाद में रिग्रेट करते हैं। देखो, जो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो काउंसलिंग में जब आपका चॉइस फिलिंग ओपन हो रहा है, ठीक है, 24 तारीख से आपका ओपन होगा, तो जो सबसे ज्यादा आपको अपने अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जल्दीबाजी में जाके हड़बड़ी में कुछ कॉलेजेस को चूज कर देते हैं। मान लीजिए आपकी रैंक अगर है 4 लाख 5 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम आपको 50 से 60 कॉलेजेस तो फिलअप करना ही चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे होता यह है ना कि आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा कॉलेजेस फिल कर रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि भैया मेरा रैंक तो है 6 लाख 5 लाख 3 लाख, बट मैं क्या करता हूँ कि 10 कॉलेजेस जाके फिलअप कर देते हैं रैंडमली, एंड बाद में देखते हैं कि यार उनको सीट ही नहीं अलॉट हुआ। ठीक है, जब आपके पास चॉइस है, आपके पास टाइमिंग दिया गया है प्रॉपर इतने दिनों का, तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम का यूटिलाइज करिए, है ना। क्यों हड़बड़ी में चीजें करना। और आपको पता है जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का, और हम लोग तो यार इंसान है, तो आराम से टाइम लेंगे और उसके बाद एक एक चीजों को समझ समझ के फिर हम अपने चॉइस फिलिंग को आराम से करेंगे। और उसको लास्ट में मान लीजिए जब आप अपना पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको पता है कि यार ठीक है ये चीजें मैंने कर लिया, या फिर जो बच्चे हमारे से पर्सनली काउंसलिंग में ज्वाइन किया तो आपको पता है कि हम आपको प्रेफरेंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, बट आपको इंडिविजुअली हम कॉल भी करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली मैं पर्सनली कॉल करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैसे कैसे आपको प्रेफरेंसेस डालना चाहिए, जिससे कि यार आगे और भी बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स, जिससे कि आगे आपको ऑटोमेटिकली 4th राउंड तक जो भी बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज आप डिजर्व करते रहेंगे वो आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए, अगर उनका मन है, चाहते हैं कि यार मेरे से कोई मिस्टेक ना हो और मुझे बेस्ट कॉलेज चाहिए, प्लस मेरा 5+ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको उसमें मिल रहा होता है, तो हजारों बच्चों को मैंने प्रीवियस ईयर्स में तो गाइड किया हुआ है। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हो, और बिना किसी गलती किए, बिना किसी बोल लो कि आप रिग्रेट भी नहीं करने को आपको बाद में मिलेगा, अदरवाइज फिर कॉलेज में जाके आप रिग्रेट करोगे, तो वो आपके लिए मैंने सपोर्ट बता दिया, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं एंड इंडिविजुअली कॉल भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे जो आपके वो भैया है ना 2-2 3-3 हजार रुपए चार्ज भी करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट आया, वो अब ज्वाइन कर रहे हैं कि उनके मेंटर्स कॉल भी नहीं उठा रहे हो, इवन आपने पैसे भी दिए। तो यार ऐसा आपको स्टूडेंट बस पे नहीं मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा कभी भी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा उसे कभी फील ही नहीं हुआ कि उसको प्रॉपर रिप्लाई ना मिला हो या फिर कॉल पर उसका डाउट ना क्लियर किया गया हो। हर किसी को इंडिविजुअली मेरा पर्सनल टाइम मिल रहा होता है। देखिए, अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आती है कि अब जैसे क्या है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं जनरली, की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक है 1 लाख,
बट वो करता क्या है कि यार उसमें देखता है कि प्रीवियस ईयर्स का क्या कट ऑफ गया हुआ था, उसके बेसिस पे ये कॉलेजेस को फिलअप कर देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ टॉप के कॉलेजेस को छोड़ दूं अगर मैं, तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपके पास जो बेस्ट एक ऑप्शन रह जाता है कॉलेजेस का, वो आपके हाथ से चला जाता है। क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितने एस्पिरेंट यहाँ काउंसलिंग में, अगर मैं बात करूं जैसे कि कितना अप्लाई करता है, दूसरी बात कितने सीट्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे होते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं यहाँ पे कि यार जो जिनको लाइक अच्छा खासा हो सकता है कॉलेजेस अदर काउंसलिंग में मिला है, बट वो यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इस सीट को छोड़, मतलब यहाँ पे सीट ले लूंगा एकेटीयू में और उसको छोड़ दूंगा। तो ये सब चीजों को भी ध्यान में रखना होता है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए मैं समझाता हूँ कि काउंसलिंग एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। आप प्रिपरेशन में 20 मिस्टेक करोगे, काउंसलिंग में 1 मिस्टेक करोगे, पूरा आपका खेल खत्म कर देगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको फिर से रिकवर कर पाओगे, क्योंकि ऐसा फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलता। एक बार आप गलती किए तो बस आपके हाथ में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और जो एक इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि अब यहाँ पे जो आप प्रेफरेंस फिलअप कर रहे होगे, तो आगे जब आपका सीट अपग्रेड हो रहा होता है ना, तो वहां पे आपका काफी ज्यादा जो प्रेफरेंस आप बनाए रहते हो, जनरली मैं देखता हूँ काफी सारे बच्चे हमारे से आगे चल के वो कांटेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। उस मोमेंट पे क्या होता है कि यार जब आपकी सीट्स ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को अलॉट हो जाता है, मान लो राउंड 1 में, राउंड 2 में, लेकिन आपके पास और भी ऑप्शन था, जो बच्चे पेशेंस रखते हैं, फ्लोट करते जाते हैं, तो लास्ट राउंड तक वो क्या होता है कि उनको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो भी रहता है वो मिल पाता है। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आगे चल के विड्रॉ वगैरह कर लेते हैं। तो ये एक गेम को समझ लेना काउंसलिंग में कि जितना ज्यादा पेशेंस और सही तरीके से एक्सपीरियंस लोग के साथ अगर आप अपना प्रेफरेंस फिलअप कर रहे हो, तो इसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक कॉमन सी बात है यार, जैसे कोई भी बच्चा एक काम को पहली बार करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता रहती है और मिस्टेक करता है। लेकिन वही बच्चा अगर वही काम को कई सालों से करता आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस फील्ड का एक्सपर्टीज या फिर बोलो कि वो स्किल्ड हो जाता है। और ये चीजें डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे काम आएगा। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जब भी आप अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं, या फिर मैं बात करूं आप यहाँ पे निश्चिंत हो जाएं कि यार मैंने सारे चॉइसेस को फिलअप कर दिया। जैसे काफी ज्यादा अगर रैंक है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और आपको पता है कि में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इतने ब्रांचेज हैं, तो काफी सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं चूज क्या करूं। आपके पास ऑप्शन अभी भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप इनरोल कर सकते हो। मात्र 999 रुपीज में आ रहे हैं, आप अपना पूरा फ्यूचर सेव कर रहे होगे और बाद में बहुत थैंक्स भी बोलोगे, थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा यहाँ पे बचा लिया काउंसलिंग में गलती करने से और मुझे बेस्ट कॉलेज भी दिलवा दिया, जो कि हर साल बच्चे बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप पूरा चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या है कि लास्ट मोमेंट पे जाके आपको अपना जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक करना सभी के लिए मैंडेटरी है। तो लास्ट डेट आपका 28 जुलाई रहने वाला है, तो आराम से आप लोग सभी को लॉक करना है, अदरवाइज आपको सीट अलॉट नहीं होगी। प्रीवियस ईयर्स में बात करूं तो काफी सारे बच्चे सीट ऐसे ही फिलअप करके छोड़ दिए थे। हालांकि उस पर डिटेल वीडियो में ट्राई करूंगा बनाने के लिए कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसमें भी आपको मैं डेमो करके बताऊंगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि अगर आपने अपना चॉइस लॉक नहीं किया तो आपको सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी आपको सीखने को मिला होगा और बहुत सारे बच्चे को इस चीजों में जो जनरली मिस्टेक करते हैं, तो आप उनकी गलतियों से कैसे सीख सकते हो, तो वो भी आप अपना अप्लाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज चेक आउट डिस्क्रिप्शन फॉर एनी सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग एंड कॉलेज दोस्त फ्री व्हाट्सएप काउंसलिंग सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।